आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 11। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। जोब के बारे में शत्रु ने एक प्लान रखा है। वो क्या प्लान है? परमेश्वर के विरोध जोब ने क्या करने क्या है? निंदा करने क्या है? करना रखना है क्या है? वो शत्रु का प्लान है। वो नहीं करेगा वो जानता है, लेकिन उसको कराना है, वो शत्रु का प्लान है। प्रेज द लॉर्ड। उसका बीवी ने एक प्लान रखा है। वो कहता है कभी तक तुम परमेश्वर परमेश्वर करके परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करेगा। शेम ऑन यू। आप उसको दोष दे, आप भी मर जाओ। वो कहता है, किधर कहता है? 2:9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। वो कहता है कभी तक तुम उसको आराधना करके, उसके ऊपर प्रेम करके, उसके ऊपर विश्वास करके खड़ा रहेगा। तुम अभी क्या करो? परमेश्वर की निंदा करो। और निंदा मतलब क्या है? उसकी इनकार करो और तुम भी मर जाओ। बहुत अच्छा वाइफ है ना? अच्छा वाइफ है क्या? नहीं अच्छा वाइफ क्या कहता है? अयो क्या हो गया देखो हमारे जीवन में। हमारे से कितना बुरा लोग सब कितना अच्छा रहता है, हमारा जीवन में क्यों ऐसा हो गया? ऐसा बोलना चाहिए? नहीं तो बोलना चाहिए आप चिंता मत करो, कोई है आपका साथ नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ रहूंगा, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन ये वो सब को छोड़कर उसका अच्छा जो वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, संपूर्ण ऐश्वर्यवान है। वो उसका जीवन में संकट आ गया, दुख आ गया, अभी वो कहता है यू आर अ शेमफुल फेलो। तुम अभी क्या करो? परमेश्वर के इनकार करो और अभी तुम भी मर जाओ कहता है। याद रखना, शत्रु क्या सोचता है वो नहीं होने वाला है, उसका बीवी क्या सोचता है वो भी नहीं होने वाला है। परमेश्वर क्या सोचा है जोब का बारे में वही होने वाला है, वही होने वाला है। उतना नहीं है, उसका फ्रेंड लोग आता है उसको मिलने के लिए, वो लोग कहता है सच्चाई से देखेंगे तो तेरे को ये कम है, इसमें ज्यादा तेरे को परमेश्वर दंड देना चाहिए, वो लोग कहता है। पढ़ेंगे वचन में किधर लिखा है 11:6।
जोब 11:6। और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, हाँ कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। हाँ इसीलिए जान ले कि परमेश्वर हाँ। तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। हाँ, बहुत भूल गया है तेरा गलती को, तेरा पाप को, तेरा अक्रम को। इसके लिए तेरे को कम दंड मिला है। सच्चाई से देखने का तो आपको और बहुत कुछ दंड मिलना चाहिए। वो उसको मिलकर कंफर्ट करने का आया। दोस्त लोग भी दोस्त को दो जोब को कहता है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो ये तीन का प्लान नहीं चला। शत्रु क्या प्लान किया वो भी नहीं चला, बीवी का प्लान भी नहीं चला, दोस्तों लोग का सोच भी नहीं चला। परमेश्वर ने 42:12 में लिखा है जोब को कैसा आशीष दिया है। यहोवा ने हाँ अय्यूब के बाद के दिनों में हाँ उसके पहले के दिनों से हाँ अधिक आशीष दी। हाँ और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, हाँ 6,000 ऊंट, हाँ 1,000 जोड़ी बैल हाँ और 1,000 गदैया हो गई। हालेलुया। अंत में देखेगा तो जोब परमेश्वर का और वो समय उत्तम में रहने के कारण, वो मन इधर उधर बदला नहीं, उसका कारण जोब का जीवन में अंत में डबल गुना आशीष, डबल गुना आशीष। हमारे जीवन में हमारा बाजू वाला क्या बोलता है वो नहीं होने वाला है, हमारा परिवार क्या बोलता है वो भी नहीं होने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में क्या प्लान रखा है वो ही होने वाला है। वो हमारे जीवन में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हम उसका साथ बने रहना हमारे जीवन में लाभ है अंत में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमको बुलाया है, वो हमको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमको याद रखने वाला है। इसके लिए वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, हमारा मन को कच्चा कभी नहीं करने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखेंगे तो अनेक लोगों को परमेश्वर बुलाया है। वो लोग को सब ऐसा संकट का समय परमेश्वर को बना रह के जीत कर उनका नाम बाइबल में आया है। वो मूसा रहने दो, वो यूसुफ रहने दो, वो याकूब रहने दो, दानियल रहने दो, नोवा रहने दो, सब लोग का नाम देखो तुम बाइबल में। सबका जीवन में ऊपर नीचे आया है, लेकिन वो लोग परमेश्वर को कभी इनकार नहीं किया है। इसके लिए उनका नाम इधर हम उनको देख के हम सीखने के लिए लिख के दिया है हमारा कुंडली के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम याद रखना बहुत 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 जरूर है। ये कंप्लेंट करना, ये आर्ग्यू करना, ये लड़ाई करना, ये शत्रु का आत्मा है। वो आज का आत्मा नहीं, वो यदोन गार्डन का आत्मा है। वो यदोन गार्डन में वो आदमी उसका बातें मानकर बस गया था, लेकिन परमेश्वर आके पूछा तो वो क्या बोला, तेरे को कौन खाने की बोला? परमेश्वर पूछा नहीं, भाई खाने क्या नहीं, वो फल को तुम खाया क्या, इतना ही पूछा। वो इमीडिएटली आदमी बोला आपने दिया ना, वो दिया मेरे को। वो औरत बोलते मैंने किया नहीं, वो आया था, वो मेरे को फंसाया। तो ये दोनों गार्डन में ये कंप्लेंट करना, दूसरों के ऊपर गलती बोलना, शत्रु उधर से आरंभ कर दिया है। तो आप और मैं जाने क्या है, ऐसा कुछ होता है, हम पहचाने क्या है, ये तो शत्रु का प्लान है, इधर से हम बचने क्या है। तो ये जोब का बीवी के अभी कौन काम करता है अंदर बैठ के? शत्रु। हाँ, पवित्र आत्मा काम करता है, ह्यूमन बीइंग आत्मा काम करता है नहीं, शत्रु का आत्मा ही कहता है तुम अभी क्यों रहने क्या है।
तुम अभी तक क्यों परमेश्वर को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता है? तुम्हारा मुंह से वो सुनने का अच्छा नहीं लगता है। तू परमेश्वर को इनकार कर और तुम भी मर जाओ। हालेलुया। शैतान वही है आज भी हमारे पीछे हमारा आगे क्या करते रहता है, हमको ऐसा ही दोष देगा, हाँ निंदा करेगा, अपमान करेगा। क्योंकि आप और मैं क्या करना चाहिए? हमारे परमेश्वर को इनकार करने क्या है, इनकार करने क्या है, वो उसका काम है। हम मालूम हो के बिना मालूम हो के हमारे जीवन में हम उसको जगह देता है। किसको? शत्रु को। क्या 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 वो हमारे अंदर डाल देता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता ये कौन डाला है, ये किधर से आया है, लेकिन काम उसका है। एफेसियर 4:27 पहला पढ़ो, एफेसियर 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट सब प्रकार का कड़वापन और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। 27 और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। ये सब किसको वो आता है? शैतान को वही आता है हमारे अंदर। हम क्रिश्चियन है, हम बिलीवर है, हम चर्च का आते हैं, हम आराधना करता है, लेकिन हमारे अंदर मालूम होकर बिना मालूम होकर ये हमारे अंदर रह के हमारे जिंदगी में क्या करते रहता है? कार्य करता है, काम करता है। क्या क्या करता है वो? क्या करता है? कड़वाहट, प्रकोप, गुस्सा, क्रोध, कलह, चिल्लावट, निंदा और भेदभाव। ये सब हमारे अंदर वो चुप कर रहकर हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कौन ये हमारे अंदर रह के ये काम करता है। लेकिन हम जानना चाहिए ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग का भी काम नहीं है। ये किसका काम होता है? शैतान का। लेकिन हम जानता नहीं है, हम पहचानता नहीं है। एक्ट्स 3:17 पढ़ो। अब हे भाइयों मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। ये काम हम विश्वासी लोग बिना मालूम होकर हम करता है, लेकिन वो काम किसका है? ये स्वभाव किसका है? ये क्वालिटी किसका है? शैतान का है। हम नहीं जानता है। हमारे परमेश्वर देखो किसको कुछ भला काम करने क्या है वो इंसान को और करता है। अभी किसको अच्छा काम करने क्या है परमेश्वर इंसान को और करता है। किसका साथ बात करने क्या है इंसान को और बात करता है। क्यों? यीशु ये दुनिया में आने के लिए भी मरियम को और आया है। वो उसका काम करने के लिए पृथ्वी पर एक इंसान को जरूरत पड़ता है। ऐसा ही शत्रु को भी ये पृथ्वी पर काम करने के लिए एक इंसान जरूरत पड़ता है। वो भी ऐसा ही इंसान को पकड़कर हालेलुया कार्य करता है। हम अनेक लोग वो बात को नहीं पहचानता है। इसके लिए लॉर्ड टोल्ड बाय द फ्रूट, वो झाड़ को तुम पहचानो, वो फल का और तुम वो झाड़ को पहचानो। तो जोब का बीवी कौन सा झाड़ है, उसका फल क्या है पहचान सकता है। हम इतना हमारे अंदर परमेश्वर विजडम नहीं दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि He made you and me His own image। फिर भी हम अनजान बन कर रहता है, फिर भी हम नहीं पहचानता है ये किसका स्वभाव है,
ये किधर से आया है, ये क्यों होता है, हम पहचानता नहीं है। हम पहचाना बहुत बहुत जरूर है। इसके लिए परमेश्वर कहता है बी लाइक अ डव एट द सेम टाइम बी लाइक अ शार्प। तो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में हम जानना बहुत बहुत जरूर है। मेरे अंदर ये कड़वापन आता है, मेरे अंदर ये गुस्सा आता है, मेरे अंदर ये जलन आता है, मेरे अंदर ये पूरा आता है, मेरे अंदर उसका निंदा करने के लिए मन आता है, ये मेरा परमेश्वर का नहीं है। ये शत्रु मेरे ऊपर प्लान करता है। इसको मैं क्या करने क्या है, मेरे जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे परिवार से भगाना क्या है। उसको कभी हम हमारे जिंदगी में जगह नहीं देने क्या है, नहीं देने क्या है, नहीं देने क्या है, नहीं देने क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्तल पौल वो समय का विश्वासी को कहता है 2 कोरिन्थियर 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। वो समय का वो सबक का विश्वास को कहता है हम कभी भी ये शत्रु का प्लान को हम क्या नहीं है, नहीं रहने क्या है। हम जानकर उसमें हम बचकर रहने क्या है। हालेलुया। क्योंकि वो हम पहले बोल दिया वो तो एक कप्तान का और एक एनिमल का और एक मच्छी का और आके हमारे परिवार में काम करने वाला नहीं है। वो इंसान का और क्या करेगा, ये कार्य करेगा। जोब का बीबी के और वो जोब को क्या करता है, खत्म करने की कोशिश करता है, इनकार कराने के लिए कोशिश करता है, उसको मारने के लिए प्लान करता है। लेकिन जोब परमेश्वर से वो कहता है पागल कैसा बात करता है, टॉकिंग लाइक अ मैड वुमन। बाइबल कहता है जोब वोट से भी पाप नहीं किया, वो औरत को दुखी बात भी वो बात नहीं किया है। इसके लिए जोब के बारे में लिखता है वो वोट से भी पाप नहीं किया। मैं नंगा आया, मैं नंगा जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। खुशी पाया आप और मैं, दुख बना नहीं क्या, दुख भी बने क्या है वो कहता है। इसके लिए वचन जोब के बारे में साक्षी देता है जोब वोट से भी पाप नहीं किया, नहीं किया। लेकिन वो अच्छा रहने के टाइम हाथ पकड़ के घुमा औरत, संपूर्ण जोब का साथ घूमने के अच्छा लगा। लेकिन आज ही जोब सब कुछ खोया। क्या करता है, खुदकुशी करो, अभी तुम जीना नहीं है, अभी तुम अभी क्या रहना अच्छा है, मार जाओ कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी शत्रु को क्या मत देना, शत्रु का प्लान है वही है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे वो हार जाएगा। इसके लिए वो क्या करता है, तोड़ता है। वो याद रखना, याद रखना। कभी कभी हमारे अंदर एकता को वो बहुत कोशिश करेंगे तोड़ने के लिए। मैं हमारा पत्मा रहता है, हमारे अंदर बहुत समय वो क्या करने को कोशिश करेंगे, हमारे एकता को तोड़ने की वो कोशिश करता है। क्यों? मैं किधर भी बाहर जाके लेट आएगा, मैं प्रार्थना करने क्या, पद्मा उठो प्रार्थना करने के बोलेंगे तो अभी किधर मैं उठूंगा, अभी तुम प्रे करो। मैं बोलेंगा नहीं, अभी हैव टू प्रे टुगेदर। तो मैं बोलेंगे शैतान को जगह मत दे, मत दे। कितना भी धक्कावट रहने दो, हमारा ड्यूटी यहाँ पर में करने क्या है, करने क्या है। क्योंकि शैतान का प्लान है वो कोई बाहर से आके करने वाला नहीं है। कोई बाहर से आके आज प्रार्थना मत करो, सो जाओ, तुम लोग को बोलने वाला नहीं है। हमारा अंदर ही वो उर्पण करेगा। आज क्यों, अभी इतना लेट हो गया, अभी भी क्या प्रार्थना, यू प्रे या वोंट प्रे। शैतान का प्लान है वो।
क्योंकि वो जानता है एकता प्रार्थना में 2 दिन एक जगह में होता है, उधर वो आ जाएगा, वो जानता है, वो जानता है। इसके लिए हमारा सभा का अंदर भी देखो, मन का अलग अलग रूप से वो कर बिठा देते हैं लोगों को। एक मन, एक आत्मा, एक विश्वास में हम आज पुकारेंगा, वो उतर कर आ जाएगा इधर अपने सामने। लेकिन हमारे अंदर वो शैतान है, वो एकता को नहीं रखता है। एक अंदर विश्वास रहता है, एक अंदर वैराग्य रहता है, एक अंदर वो ऐसा ही है, वो ऐसा हो। उसका कारण किसका अंदर विश्वास है, किसका अंदर वैराग्य है, किसका अंदर प्यार है, खाली उसको मिलता है। लेकिन परमेश्वर तो कहता है 2 और 3, 10-15 नहीं मांगते उसको, 2 और 3 एक स्थान पर, एक मन से, एक विश्वास में तू मेरे को पुकारेगा, मैं उधर आऊंगा। वो उसका प्रॉमिस है, वो उसका प्रॉमिस है। लेकिन शैतान को वो नहीं चाहिए, वो हारना नहीं चाहता है, वो तेरे को हराना चाहता है। इसके लिए उसको हमारे जीवन में कभी जगह नहीं देने का यीशु कहता है। क्या कहता है देखेंगे, जॉन 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। उसका सामने वो आ रहा है, हमारा सामने, हमारे घर में वो नहीं टेकेगा, आएगा नहीं। तो वो हमारा साथ छिटक कर रहने के लिए हमारे अंदर कुछ भी उसका क्वालिटी नहीं रखने के आए। इसके लिए यीशु कहता है अभी हम ज्यादा बात नहीं करने के आए, क्योंकि ये दुनिया का संसार सरदार आ रहे, उसके लिए मेरा साथ, मेरा अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है उसका हमारा ऊपर। ऐसा वो देखेगा दूर से, वो सोचना चाहिए इसका अंदर तो किधर गंदा रहते उधर ही मक्खी आएगा ना, किधर अशुद्ध रहते उधर ही बांस मारेगा ना। वो उसको मौका मत दे। वो दूर से देखने में जब तो बहुत क्या हो रहे, बिनाइल का बांस मारते। कौन सा बिनाइल का बांस मारते तेरे ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। उसका बांस मारते हैं। वो रोज उसमें नाते लगते। भागने क्या वो तेरे को देखे, भागने क्या। मैं कहता हूँ वो पक्षी, वो जानवर, वो स्नेक के रूप में आएगा नहीं, वो इंसान के रूप में आएगा है। क्योंकि उसको कुछ ओरिजिनल करने के नहीं आता है, वो हमेशा डुप्लीकेट करने वाला है। हमारा परमेश्वर का कार्य ये दुनिया में करने के लिए उसके एक इंसान जरूर था। यीशु के दुनिया में भेजने के लिए पिता परमेश्वर के लिए चाहिए था। वचन में लिखा है लूका 1:31, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु को पिता परमेश्वर ये दुनिया में भेजने के लिए स्वर्गीय दूत को और भेजा नहीं तो बड़ा रूप एक हाथी के पेट में भेजा नहीं, वो इंसान का और ही भेजा है, इंसान का रूप में कार्य किया है। इसके लिए शैतान भी उसका कार्य ये पृथ्वी के ऊपर करेगा। किसका और करेगा? इंसान और करेगा, इंसान का और करेगा। परमेश्वर 12 लोग को चुना है, उसमें एक यूदास करिए। वो किसके लिए चुना है?
परमेश्वर को सेवा करने के लिए चुना है, लेकिन वो शत्रु को जगह देने के कारण वो शत्रु का दास बन गया है। परमेश्वर शत्रु के लिए यूदास इस्करियोत को चुना नहीं है, अपने लिए चुना है। लेकिन वो किधर ना किधर शत्रु को हृदय में जगह दे दिया है। उसका कारण वो शत्रु का दास बन गया है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैथ्यू 26 वर्स 14 to 16 पढ़ो। शैतान किसका और काम करता है, किसका कौन जगह देता है, उसका और काम करता है। तो मुझके लिए जगह नहीं देता है, उसको तेरे ऊपर अथॉरिटी नहीं है। तुम कभी उसको जगह देना लगता है, वो तेरे ऊपर तेरे अंदर रह के काम करना लगता है। यूदास इस्करियोत 12 में एक था, लेकिन उसका अंदर उसको वो जगह देने लगा, वो लोग को मिलने लगा। उसको पकड़ देंगे तो कितना मिलेगा, बात करने लगा तो ये बुराई ये अंदर आने लगा। शत्रु उसको उपयोग कर दिया। हम सब हमारे परमेश्वर का हाथ से बनाए क्रिए, हमारे अंदर वो श्वास है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा बुराई, बुरा विचार, आशा, लालची, अविश्वास ऐसा रहता है। शत्रु सोचता है ये पात्रों को मेरे को यूज करने का बहुत ईजी है, इसका और मेरा काम करने के लिए बहुत ईजी है, इसका और मैं ये प्रतिभा पर जीतने के लिए बहुत ईजी है। यूदास इस्करियोत को इसके लिए वो उसका हाथ में ले लिया। क्या था यूदास इस्करियोत का अंदर? तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, 12 से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा। देखो किधर गया वो प्रधान याजक, क्या कहता है? यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को सेवा करने के लिए चुना पात्र है यूदास इस्करियोत, लेकिन उसका अंदर वो शैतान सोचा इसका और काम करना मेरे लिए बहुत इजी है। वो दिन से शत्रु इसका अंदर घुस गया। वो समय से कभी यीशु को पकड़ सकते, वही आलोचना में वो रहने लगा। शत्रु कभी दूसरा रूप में नहीं आएगा, काला काला ड्रेस ढके अंधकार में आके खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। वो पिक्चर में दिखाता है, वो पिक्चर में दिखाता है। शत्रु इंसान को रूप से हमारे जिंदगी में काम करेगा, हमारे सभा में काम करेगा, हमारे परिवार में काम करेगा, ये देश में वो काम करेगा, लेकिन आप और मैं अनजान नहीं है। हालेलुया। आप और मैं उसका प्लान को जाना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए उसके लिए हमारे जीवन में स्थान जगह देना नहीं चाहिए। तो अभी यूदास इस्करियोत का कार्य से उसका काम से हम जान सकता है वो कौन सा आत्मा है अभी उसका अंदर काम करता है। इसके लिए यीशु कहता है उसका पल से पहचानो, उसका पल से पहचानो। लालची यूदास इस्करियोत का अंदर वो शत्रु काम करने का, शत्रु उसको उपयोग करने का मेन रीजन क्या है? लालची। इसका साथ रहना क्या मिलेगा? रोज खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, ट्रैवल फ्री होता है, सब कुछ फ्री है,
लेकिन उसका साथ जाएंगे मेरे हाथ में क्या मिलता है? तो वो जान गया, ओ ये मेरा पात्र है, मेरे जाल में इसको इसी फंसा सकता है। उलिया वो दिन से उसका दास बन गया, कभी इसको उसका ट्रैप में फंसा सकता है। तो याद रखना, शत्रु बड़ा काला ड्रेस डाल के नहीं आएगा, इधर पट्टी लिख के नहीं आएगा, वो किधर भी रह के पढ़ा रहने दो, छोटा रहने दो। हाँ, एक्ट्स 3:17 में पढ़ा, वो बड़ा बड़ा लोगों को अंदर भी रखे कार्य करता है, आप अनजान बनकर रहता है। वचन कहता है घर का मुख्य हो सकता है, बिशप हो सकते हैं, बिशप वो हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, एंजल हो सकते हैं, किसका अंदर भी रखे वो फंसा सकता है। फंसा एक ओल्ड प्रॉफिट फंसा दिया एक प्रॉफिट को। परमेश्वर कहता है तुम जाओ, मैं क्या बोला वो बोलो, कौन सा रास्ता में जा रहे जाओ, दूसरा रास्ता में लौट कर आओ, वो जगह में पानी खाना मत खाओ। ये ऐसा ही बोलता है। नहीं, परमेश्वर ने मेरे को बोला नो पानी नो खाना, मैं कौन सा रास्ता में आया, वो रास्ता में भी वापस नहीं जाने क्या, मेरे को लौट कर जाने क्या है। वो आ रहा है, आ रहा है। ये सुनकर एक ओल्ड प्रॉफिट को जाके उसका बेटा कहता है वाह व्हाट अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट आया है हमारा देश में, वो ऐसा ऐसा काम किया है, वो क्या बोला उधर हो गया है। अभी वो लौट कर जाता है, वो घर में वो पानी तक पिया नहीं। ये पूछता है वो कौन सा रास्ता में गया, किधर गया है। वो जाके एक रास्ता में बैठ गया, वो ये गलती है। परमेश्वर बैठने की नहीं बोला, तुम लौट कर सीधा आने क्या बोला। वो रेस्ट करने लगा। वो ओल्ड प्रॉफिट उधर पहुंच गया। वो कहता है मैं भी एक प्रॉफिट हूं, मेरे पास परमेश्वर ने आके बात किया तेरे को मिलने के लिए, तेरे को खाना पानी देने के लिए। वो सोचा वो ये भी मेरा हिस्सा प्रॉफिट है। उसका बात मानने लगा, उसका घर का खाना पानी पीने लगा। रास्ता में क्या आके मार डाल दिया। शैतान किसका और भी हमको फंसा सकता है, ये मत सोचना। वो काला ड्रेस डाल के आएगा। याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारा हाथ में लिखे दिया ये वचन, हमारे लिए जीवन दिया हमारा परमेश्वर यीशु, हमारा साथ बात करता है पवित्र आत्मा, उसको कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका आत्मा का नाम सत्य आत्मा है। ये बाइबल का नाम क्या है? पवित्र। हाँ, ये कभी तेरे को गलती नहीं सिखाएगा, गलती में रहना लोग को सुधारेगा। इसके लिए ये क्या कहता है हमारे लिए, हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, क्या कराता है, वो करो वो करो। मूसे की वही कहता है लाठी के नीचे डालो, मूसे डालता है, दिखाता है, देखो मेरे सामर्थ्य को देखो, लाठी क्या बन गया है, स्नेक बन गया है। अभी मूसे के बोलता है उसको पकड़ो, मूसे पकड़ता है, क्या बन गया है, लाठी बन गया है। अभी मूसे का विश्वास परमेश्वर के पैर आ गया है। रोज हमारे परमेश्वर हमारे जिंदगी में मेरिकल दिखाने की जरूरत नहीं है। एक मेरिकल हमारे जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर एवरी डे यू सी मेरिकल इन योर लाइफ, देन यू सी एवरी डे मेरिकल। हम वो पहला प्यार को, पहला आशा को, पहला वैराग्य को, पहला वो भूल जाने के कारण अभी हम ढूंढना पड़ता है। हम वो प्यार को नहीं भूलता है, हर दिन प्यार है प्यार है। हालेलुया हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो यीशु ये दुनिया में काम करने के लिए क्या करना पड़ा, मरियम को चुना पड़ा, मरियम को और यीशु आना पड़ा। वो सब खाली करके
ये शत्रु क्या करता है दुनिया में? कार्य इंसान को ही करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 6:44 देखो। हर एक पेड़ हाँ अपने फल से पहचाना जाता है, हाँ क्योंकि लोग झाड़ियों से हाँ अंजीर नहीं तोड़ते हाँ और न जड़ बेरी से हाँ अंगूर। हालेलुया। यीशु कहता है हर झाड़ से उसका फल का और आप पहचान सकता है। मैंगो झाड़ कोकोनट तो नहीं देगा, मैंगो झाड़ मैंगो ही देगा। वो देखे तुम ये मैंगो झाड़ करके पहचान कर सकता है। ऐसा तकलीफ का समय, दुख का समय भी परमेश्वर का साथ एक बनकर रहता है। हाँ। आप जान सकते हैं चोब का बीबी कौन सा फल था, कौन सा झाड़ था, चोब कौन सा झाड़ था, पहचान सकते हैं। ऐसा हमारे जीवन में भी है। हमारा परमेश्वर कहता है लोगों को पहचानो। अच्छा समय तो बहुत लोग है ना। वो औरत घर में खाना नहीं, थोड़ा माटा दौड़ा तेलता रोटी बना के वो बोलता है मैं, मेरा बेटा है अकेला मरने क्या है अभी, इसके लिए मैं आया। वो कहता है एलिया कहता है ठीक है तुम क्या बोलते हो वो करो, लेकिन पहला रोटी मेरे लिए, उसमें मेरे लिए लेके आओ, फिर तुम्हारे घर में कभी आटा तेल कम नहीं होएगा। ये औरत तो कैसा एलिया बोला ऐसे ही करता है, लेकिन उसका घर में तेल आटा बढ़ने लगा। वचन में लिखा है पूरा घराना खाया है। हालेलुया। आ गया पूरा परिवार। फिर आटा तेल नहीं था, कोई नहीं। वो कहता है मैं, मेरा बेटा अभी खा के मरने क्या है, इसके लिए मैं आया हूं। कोई घराना नहीं कल का रोटी देने के लिए, अभी ये खा के मैं और मेरा बेटा। लेकिन वो घर में तेल आटा आ गया। वचन कहता है उसका घर में उसका घराना लोग बहुत दिन से बारिश होने तक खाना खाए, अकाल जाने तक खाते रहे। तो आ गया क्या नहीं परिवार? ये बोल रहा हूं, ये पढ़ो। इसमें हमारे जिंदगी में ऊपर रहने का टाइम में भी कैसा रहने क्या है, हम नीचे रहने का टाइम भी हम किसका साथ बने रहने क्या है, वो है। किसमें हमारे लिए लाभ है, किसमें हमारे लिए नुकसान है, वो भी है। इसके लिए कभी ऐसा समय है ये दुनिया का आवाज की सुनो मत। दुनिया का आवाज का हम सुनेगा हम डूब जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। यीशु का आवाज को सुनने की सीखो, उसका पीछे रहने की सीखो, तो जीवन पाएंगे। थोड़ा मिनट समुद्र का आवाज सुनने लगा, पेदर डूब गया। थोड़ा एक सेकंड चला, यीशु का पीछे पानी में चला पेदर, लेकिन एक सेकंड समुद्र का आवाज सुनने लगा। यीशु कहता है अल्प विश्वासी है, क्यों तूने डाउट किया है? हमारा कान में कभी ये दुनिया का वो ये कहता है, ये क्या कहता है, वो लोग कैसा रहता है, ये लोग कैसा रहता है, वो लोग कैसा हो गया, ये लोग कैसा हो गया। डजंट मैटर। मेरे लिए मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु है। वो देख रहा है, वो जानता है, वो सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा ही करेगा। आज भी ये सिचुएशन में मेरे को रखा, इसके लिए उसको धन्यवाद। और भी वो दोस्त लोग को बोलता है ये तो तेरे को कम है और तेरे को बहुत कुछ होना चाहिए, यही है वो दुनिया का, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे को रखा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। दोस्त क्या कहता है, दुनिया क्या कहता है, ये तो तेरे को कम है, हाँ तेरे को और बहुत कुछ
वो देना चाहिए। ये दुनिया है, ये दोस्त है, लेकिन वो कहता है इतना में मेरे परमेश्वर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। दूसरा लोग आग उसको नहीं देखेगा, मेरा आग से मैं उसको देखूंगा। हालेलुया। वो फेथ, वो वैराग्य, वो प्यार हमारे अंदर रहेगा। हमारा परमेश्वर मिट जाने के लिए नहीं देने वाला है। ऐसा भरोसा किया लोग किसको भी वो हाथ छोड़ा नहीं है वचन में, तो आपको मेरे को कैसा छोड़ेगा, कैसा छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हिब्रू 12:10 पढ़ो, क्योंकि दोष देते रहता है ना, ये दोष देना ये परमेश्वर का आत्मा ही नहीं है, ये अच्छा फल का फ्रूट ही नहीं है। रेवलेशन 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। कोसते रहते ये आत्मा किधर का आत्मा है? शत्रु का आत्मा है। वो इंसान का अंदर ही रह के वो दिन रात काम करते रहेगा। दूसरा को ऊपर गलती बोलने वाला आत्मा किसका है? उसका ही है, उसका ही है। उसको परमेश्वर क्या करने वाला अंत में? गिरा देने वाला है। वो सोचकर हम उसका हाथ से एस्केप होने क्या है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, उसमें आशीष नहीं है, उसमें शांति नहीं है। वो इंसान का अंदर ही रह के कोसते रहेगा, इंसान के अंदर ही रह के अशांति करते रहेगा। परमेश्वर बोल दिया उसका फल से तुम उसको पहचान सकेंगे। तो वो इंसान का अंदर रह के क्या करते रहेगा? दूसरा को कोसते रहेगा, लड़ाई करते रहेगा, अशांति करते रहेगा, शांति रहने की नहीं देगा, जिंदगी जीने की नहीं देगा। वो इंसान का गलती नहीं है, उसका अंदर रहते हैं ना उसका, वो स्पिरिट का। आप और मैं उसमें अनजान बनकर नहीं रहने क्या है, अनजान बनकर नहीं रहने क्या है। उसको हमारे जिंदगी में जगह नहीं देने क्या है। वो हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं है, वो यीशु का प्रोजेक्ट ही नहीं है, वो उसका प्रोजेक्ट है। वो हमारे लिए नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो किसका अंदर भी रह के कर सकता है, याद रखना। विश्वास के अंदर भी रह सकते हैं, अविश्वास के अंदर भी रह सकते हैं, सल्वेशन पाया लोग के अंदर भी लगते हैं, उधार पाया लोग के अंदर भी रह सकते हैं, वचन जानने लोग के अंदर भी रह सकते हैं, प्रार्थना करने लोग भी अंदर रह सकते हैं। वो किसका अंदर भी, लेकिन हम अनजान बनकर नहीं रहने क्या है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आदि से एदोम गार्डन से, मैं पहले बोला, आरंभ है। 3 में जेनेसिस 3 में पढ़ो 11 to 13 तक। ये कंप्लेंट करना, ये गलती तुड़ना, ये जो ये कोसते रहना, ये सब परमेश्वर का प्रोजेक्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है जेनेसिस 3 11 to 13? उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर क्या पूछा? मैंने तेरे को मना किया, फल को तूने खाया क्या? यही पूछा। ये क्या बोल रहे हैं? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल
मुझे दिया वो और क्या बोल रहे मैंने हैं? वो किसके खाया। बारे में अभी कंप्लेंट बोल रहे हैं? परमेश्वर पूछा क्या? तेरे को कौन खाने की बोला? परमेश्वर पूछा। परमेश्वर क्या पूछा? मैंने तेरे को क्या आज्ञा दिया, उसका अगेंस्ट तूने किया क्या? वो क्या बोल रहा है? तूने दिया, वो स्त्री ने मेरे को खाने को दिया, मैंने खाया। वो औरत क्या बोलता है देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? क्या किया है तूने? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। ये कंप्लेंट किधर से स्टार्ट किया मालूम है? किधर से? गार्डन ऑफ ईडन। तो हम याद रखना क्या, ये स्वभाव हमारे अंदर आता है, ये तो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। ये दोनों गार्डन का हम अनजान बनकर नहीं रहने क्या। हालेलुया, हालेलुया। मोसे ने अभी मर गया है। मोसे को कौन काटा है, कौन फिंडल किया है? परमेश्वर ने किया है। लेकिन उधर आके कौन झगड़ा करता है बॉडी के लिए? शैतान झगड़ा करता है। तो मिगावेल दूध उधर शैतान को भी क्या नहीं करता है? दोष नहीं करता है। वो कहता है, वचन में पढ़ो, यूदा रेवलेशन का पहला बुक 9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। उधर भी वो शत्रु को भी वो स्वर्गीय दूत ने क्या नहीं करता है? नहीं देता है। लूज वर्ड बात नहीं करता है, आर्ग्यू होता है, कोसता नहीं है। वो क्या कहता है? परमेश्वर ने तेरे को काटेगा, वो तेरे को गुस्सा करेगा, वो तेरे को देगा। मिगावेल दूध ओके भी मोसे का बाड़ी का आर्ग्यू करता है, उसको भी ये शत्रु, तू शत्रु, तू शत्रु, तू शत्रु, कोसता नहीं है, कोसता नहीं है। वो कहता है तेरे को परमेश्वर ने बराबर करेगा। मैं कौन है? मैं तो मेरा काम करने के लिए आया है। हम कितना हम कलती तुंडते देखो। ये मिगावेल दूध शत्रु को ऊपर भी कलती नहीं तुंडते। परमेश्वर तेरे को देखेगा करके कहता है। हम करेक्ट करेंगे तो गुरगुरावट, सत्य को बोलेंगा तो गुरगुरावट, सत्य को बोलेंगा तो अच्छा नहीं लगता है, मैसेज को ऊपर गुरगुरावट, मैसेज को ऊपर अविश्वास, मैसेज पसंद नहीं आता है। कौन सा आत्मा है वो कौन सा पल है? वो परमेश्वर का है? ह्यूमन बी का है? नहीं, उसका है। वो ये उसका विरोधी है, उसके पसंद नहीं आता है सत्य सुनने के लिए, वो ये एग्री नहीं करता है सत्य को। यीशु कहता है यू नो द ट्रूथ यू विल सेट फ्री। वो कहता है वो सुनो मत, तुम फ्री हो जाएगा। तो हम हमारे पाप छुपाने के लिए हम मैसेज को पर गलती तोड़ेगा, मैसेज सुनने का अच्छा नहीं लगेगा। मैसेज किसका गलती है? मिगावेल दूध ओके भी वो शैतान को दोष नहीं लगाता। वो कहता है परमेश्वर देखेगा। आर्ग्यू होता है,
लेकिन ये क्लूस वर्ड हम कितना मन में रख देते, कितना बोल देते, क्या 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 बोल देते, परमेश्वर नहीं जानता है। But I know that is not the right spirit. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि ये वचन का विरोधी एक ही है, वो ये ऊपर से नीचे गिरा है। इसके लिए हम याद रखने क्या है, 10 to 13 तक पढ़ो। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे काइन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं, और कोराह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र की प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हम अनजान बनकर नहीं रहने क्या है। हम वचन को ऊपर गलती, प्रचार को ऊपर गलती, उसको ऊपर इसको ऊपर गलती ढूंढेगा, वो परमेश्वर का लोग नहीं है, विश्वासी नहीं है, बिलीवर नहीं है। वो कौन सा आत्मा है, उसको कौन सा स्थान अंध में रखा है? घोर अंधकार। घोर अंधकार। उसका अंधकार में रहना पसंद है। इसके लिए वचन में लिखा है Psalms 19 verse 12, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। तो परमेश्वर से हमारा प्रार्थना क्या होना है? मेरा गुप्त पाप से मुझे आप छुड़ा देना प्रभु, क्योंकि ये मेरा गुप्त पाप मेरे को किधर लेके जाता है? घोर अंधकार से उधर लेके जाता है। ये गुप्त बात मैं पाप मेरा अंदर रहने के कारण मैं वचन में क्या ढूंढता हूँ? गलती ढूंढता है। मेरा परमेश्वर तो मेरे को बदलने के लिए मेरे साथ बात करता है, मैं जीवन पाने के लिए बात करता है, मैं आशीष पाने के लिए बात करता है, आरोग्य पाने के लिए बात करता है। लेकिन हर बात मेरे लिए मेरा अंदर गुप्त पाप रहने के कारण मेरे लिए वो बुरा ही लगता है। इसके लिए मेरे को उधर से बचाना प्रभु, क्योंकि ये गुप्त पाप मेरे को किधर लेके जा सकता है? घोर अंधकार से डाल देगा। वो मेरा जगह नहीं है प्रभु, मेरा जगह तो आपका राइट साइड में है। हालेलुया। आपका राज्य में आपने मेरे लिए तैयार किया पैलेस में, लेकिन ये शत्रु मेरे को फंसाने की कोशिश करता है, उसका स्थान पर लेके जाने के लिए मेरे अंदर गुप्त बात को छुपा कर रखता है। मैं आज उसको तोड़ना चाहता हूँ, उसको मैं फेंकना चाहता हूँ, आपका बनना चाहता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे से बात करना लगता है। फिर ऐसा संकट का समय है, ऐसा नुकसान का समय है, ऐसा रोने का समय है, वो हमारे से बात करना लगता है। मोसे 40 साल इस्राएल लोगों को चलाया, मिस्र देश से बाहर लेके आया, लाल समुद्र को बाहर लेके आया, अनेक जादू मंत्र तंत्रों का सामने जीत कर आया है। अभी मोसे मर गया है। अभी जोशुआ सोचता है, मोसे इतना एक्सपीरियंस मैन है, उसके इस्राएली लोग पत्थर फेंकने के लिए उठ गया, मेरे को क्या करेंगा अभी, मैं क्या करेंगा अभी। लोग सब मोसे के लिए बैठकर रो रहा है। कितना दिन रो रहे करके वचन में लिखा है यूटूनी में, जब 34 वर्स 8, और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने का दिन पूरे हुए। कितना दिन मोसे के लिए अभी लोग रो रहे हैं। मोसे ने किया हर कार्य को, परमेश्वर मोसे को और खिलाया स्वर्गीय मन्ना को याद करके, मोसे को और मिला पानी को याद करके, मोसे को और परमेश्वर को लाल समुद्र को याद करके, पारोन सैनिक के नाश किया उसको याद करके, मिस्र देश में परमेश्वर ने किया बड़ा बड़ा काम को याद करके, इसलिए लोग एक दिन 2 दिन नहीं 30 डेज बैठकर रो रहा है। अभी जोशुआ doesn't know what to do, क्या करेगा, एकदम कठिन का समय है। अभी कल तक हम लोग को गाइड मोसे आगे खड़े रह के करता था, अभी क्या करेगा। ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर बात करना लगता है। हमारे जीवन में ऐसा कठिन आता है, ऐसा संकट आता है, पीछे नहीं सकते, आगे नहीं सकते, पैर से नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ऐसा एक दबाव आ गया समझो, तुम्हारा परमेश्वर बात करना लगता है। हमारा परमेश्वर बात करना लगता है, क्योंकि हमारा भरोसा उसी पर है, हमारा पुकार उसकी है। वो सिचुएशन में परमेश्वर जोशुआ का साथ आके बात करता है। जोशुआ 1:1-3, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जाओ जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। 9 भी पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। कैसा कठिन का समय देखो, कैसा लाश का समय देखो, कितना दुखी का समय देखो, लेकिन परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ा। देखो वो जोशुआ का साथ बात करता है,
ऐसे हमारे जीवन में भी कभी अभी कुछ भी नहीं है, अभी क्या करेगा? हमारा नजर उसको ऊपर ही रहता है, वो हमारे से बात करना लगता है। हालेलुया। हम हालेलुया बोलो ना बोलो, लेकिन वो बात करेगा। हालेलुया। हाँ, हालेलुया बोलने लोगों को जल्दी जवाब देगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड बोलने लोग का और जल्दी जवाब देगा। तुम नहीं मुंह खोलेगा, वो भी मुंह नहीं खोलेगा तेरे को। हाँ, हम कितना उसको रिस्पॉन्सिबल करता है, उतना वो वचन को विश्वास करता है। मतलब परमेश्वर कहता है जॉन 5 में, जॉन 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, वो समय आता है और अब है, वो अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से, अविश्वास से, प्यार से, वैराग्य से मर गए लोग भी परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेगा। वो समय अभी आ गया है, वो उसको सुनने वाला जिएंगे। याद रखना। हाँ, वो कल नहीं है, वो आज ही है। परमेश्वर कहता है सब लोग को उसका आवाज सुनने का मौका मिलेगा। उसको सुनकर उसको एक्सेप्ट करने वाला जिएगा, जिएगा। और ये वचन कहता है, यीशु कहता है सच सच कहता हूं, सत्य सत्य से मैं कहता हूं, परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनने का समय आ गया है। वो कौन सा रूप में भी मर गया समझो, वो लोग भी सुनेगा। सुनने वाला उसको मान गया समझो, वो जीवन पाएगा, वो जीवन पाएगा। कौन सा रूप में हमारे अंदर मर गया हम नहीं जानते। अविश्वास प्यार से कम हो गया, अविश्वास कम हो गया, आत्मरिक से कम हो गया, दुख से, व्याकुल से। हमारे परमेश्वर कहता है वो मेरे लिए बड़ा बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंस है, इसको तुम ग्रहण करो, वो जी उठेगा। हालेलुया, वो उठ जाएगा। परमेश्वर कहता है वो समय वो आ गया है, कहता है। हालेलुया। पढ़ो once again John 5:25. Most assuredly, I say to you, the hour is coming, and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Hallelujah. Will hear, they will live. Hallelujah. क्योंकि वचन में ऐसा पावर है। हमारे जीवन में डे बाय डे हम वीक नहीं बनने क्या है। डे बाय डे परमेश्वर के ऊपर वेट करने वाला, विश्वास करने वाला ईगल कैसा उड़ने क्या है। हमारे शक्ति, हमारे सामर्थ्य वीक नहीं होने क्या है। नक्कल का साइज, घुटना का साइज, कंबर का साइज स्विमिंग होना चाहिए हमारा जिंदगी में। हम आत्मरिक से, विश्वास में, वैराग्य में परमेश्वर के लिए बढ़ने क्या है, बढ़ने क्या है। वो क्या कर सकते, उसका वचन में पावर है। वो वचन को विश्वास करने वाला, वचन को लेने वाला ऐसे बनेगा। क्योंकि वचन में पढ़ेगा तो साम्स में लिखा है, सम 2-3 वचन में टाइम हो गया है। 29 4 से 11 तक पढ़ो, फास्ट पढ़ो। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लेबनान के देवदारों को भी तोड़ डालता है,
बछड़े के समान हाँ। और लेबनोन और शिरियोन की जंगली बछड़े के समान हाँ। उछालता है। हाँ। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती देता है। है। यहोवा का देश के वन को भी हाँ। कंपाता है। हाँ। यहोवा की वाणी से हरणियों का गर्भपात हो जाता है हाँ। और अरण्य में पतझड़ होता है हाँ। और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। हाँ। जल प्रलय के समय हाँ। यहोवा विराजमान था हाँ। और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर हाँ। विराजमान रहता है। हाँ। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। हाँ। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। उसका आवाज में क्या क्या होता है, क्या क्या पावर है। उसका एक आवाज तेरे लिए मेरे लिए आ गया, समझो बदल गया जिंदगी। आज परमेश्वर हमारे से दूर से बात करने वाला नहीं, हमारे अंदर रह के हमारे से बात करने वाला है। वो टाइम मूसे का समय, जोशुआ का टाइम वाणी सुनाता। हाँ। आज तो परमेश्वर के लिए हम मरकर हम जी उठा लोके वी आर द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट वी आर टेलिंग। आज हमारे अंदर ही रह के हमारे साथ एवरी मिनट ही कैन स्पीक टू अस। एवरी मिनट बात नहीं करता है, डस्ट 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 डस्ट। मूसे की एक ही शब्द आया था, वो शब्द से मूसे कितना बड़ा कार्य कर दिया। देखो कौन सा उम्र में वो शब्द आया था, वो कौन सा उम्र में उसका वो आवाज आया था, वचन आया था। 80 उम्र में वो खुद लिखता है, ज्यादा जाके कहता है कि इंसान का उम्र 80 है। साम्स 90 में 12 आई थिंक वो लिखता है। क्या लिखता है, पढ़ो उधर। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाऊं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह ज्यादा जाएंगे तो वो कहता है 70 ठीक है, उसको ऊपर 80 के ऊपर क्या है, बल का कारण 80 जिएंगे तो भी उठना चलना खाना पीना सब तकलीफ में रहता है। वो कहता है वो मूसे को परमेश्वर का आवाज आता है 80 उम्र में। वो आवाज आने के बाद मूसे इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आता है। वो आवाज आने के बाद मंत्रवादी लोग को हराता है। वो आवाज आने के बाद वो मिस्र देश में फारून के साथ लड़ाई करता है। 1 साल 2 साल नहीं, 40 साल उसका बाद परमेश्वर को महिमा भरा सेवा करता है। एक आवाज, एक वचन। एक्सोडस 3:4 में पढ़ो। व्हाट उम्र में, व्हाट एज में मूसे ये शब्द सुनता है, ये आवाज को सुनता है। वो आवाज का पावर देखो, और 40 साल मूसे को काम करा दिया। परमेश्वर का एक वचन, एक आवाज मेरे लिए तेरे लिए बहुत हो गया। याद रखना, बहुत हो गया। 40 साल बढ़ा दिया मूसे का जिंदगी में, कितना बड़ा सेवा दे दिया। एक आवाज, एक शब्द। परमेश्वर का आवाज को क्या समझता है, परमेश्वर का शब्द को क्या समझता है। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर का आवाज ही है। वो
एक्सोडस 3:4 में क्या सुना है? जब यहोवा ने देखा हाँ कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से हाँ। उसको पुकारा, हाँ। हे मूसा, हाँ। हे मूसा। हाँ मूसा ने कहा, हाँ क्या आज्ञा? हालेलुया। वो एक शब्द 80 उम्र में मोसे को आया और 40 इयर्स बढ़ाकर सेवा कर दिया। ऑर्डिनरी सेवा नहीं। इसलिए लोग को मिस्र देश से बाहर लेके आने के लिए, लाल समुद्र को अलग करने के लिए, स्वर्गीय मन्ना खिलाने के लिए, कितना महिमा बड़ा सेवा आ गया वो शब्द का बात। हमारे परमेश्वर का आवाज काल का मत समझो। वो परमेश्वर यीशु कहता है आज वो समय आया है, वो शब्द को सुनने वाला जीवन पाएगा, जीवन पाएगा। जॉन 5:25 वंस अगेन पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमसे मैं सच सच कहता हूँ, वो समय आता है वो समय आता है और अब है, वो अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द हाँ। सुनेंगे, हाँ। और जो सुनेंगे जो सुनेंगे वे जीवन पाएंगे। जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो शब्द में एक एक शब्द में भी हमारे लिए जीवन है, याद रखना। मोसे की एक शब्द आया, 40 साल सेवा दे दिया। वो ऑर्डिनरी सेवा नहीं है। दावीद किलकाल में रहता है, फिलिस्तीन लोग आके 600 लोग का घर को आग लगा के पूरा परिवार को, जानवर को पकड़ कर लेके गया। अभी एक ऐसा संकट का समय देखो, अभी हम सब इधर बैठा है, चोर आके हमारा सब लोग का घर को चोरी करके चला गया तो हमारा सोच क्या रहेगा? सोच कर देखो। ऐसा है, किलकाल का गया दावीद का 7 लोग फिलिस्तीन लोग आके सबका घर को लुटा कर चला गया। दावीद कहता है आई वॉन्ट टू स्पीक टू माई लॉर्ड नाउ, आई वॉन्ट टू हियर हिज वॉइस नाउ, आई वॉन्ट टू हियर हिज वन वॉइस। वो कहता है क्या लेके आओ? कहता है 1 सामुएल में जाओ 37:8 पढ़ो। क्या कहता है वो दावीद? देखो लोग सब रो रहा है, लोग सब दावीद का विरोध कर रहता है, लेकिन दावीद कहता है आई वांट टू टॉक टू माय लॉर्ड, आई वांट टू हियर हिज वन वॉइस। क्या कहता है दावीद? पढ़ो 1 सामुएल 30:7-8। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। एपोद को मेरे पास लेके आओ। तब अबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। उसको वो टाइम वो लोग बात करता था, उसको परमेश्वर वो लोग जवाब देता था। तो दावीद कहता है मेरे पास उसको लेके आओ, मेरे को परमेश्वर से बात करने क्या है। दूसरा वचन क्या कहता है? और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सबको छुड़ा लाएगा। एक वचन चाहिए था दावीद को परमेश्वर का, और मेरे को परमेश्वर से बात करने क्या है? उसको लेके आओ। प्रीस्ट को कहता है, प्रीस्ट लेके आया, परमेश्वर से वो बात करता है, मैं क्या करूं? उसके पीछे जाऊं क्या? नहीं जाएगा तो सब लौट कर लेके आ सकता क्या? परमेश्वर वो कंडीशन में, वो सिचुएशन में भी बात करता है। वो कहता है जाओ, तुम सब कुछ लौट कर लेके आएगा।
याद रखना हमारा परमेश्वर का आज एक वचन तेरे लिए तुम स्वीकार कर दिया, तेरे लिए आ गया, समझो तुम क्या खोया है वो सब कुछ तेरे जिंदगी में लौट कर आ सकता है, लेके आ सकता है। दावीद ऐसे गया, छोटा बड़ा सब कुछ लौट कर लेके आया। वो परमेश्वर का शब्द का आज आप सुनो, हालेलुया। आशा करो, कैसा दावीद आशा किया है, मेरे को परमेश्वर से बात करने क्या है, परमेश्वर का आवाज को मेरे को सुनने क्या है। बात किया, जवाब मिला, सुना, गया, जीत कर आया है, हालेलुया।